नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कांग्रेस का दावा, बिहार में बीजेपी और जदयू जल्द हो जाएंगे अलग। मुकेश सहनी और मांझी को लेकर कही ये बात। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 70 साल की रट छोड़िए, ये बताइए आपने 7 साल में क्या किया। पीएम मोदी पर प्रियंका गांधी का निशाना। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि काशी कॉरिडोर पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, सपा ने रखी थी नींव, जरूरत पड़ी तो दे देंगे सबूत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। कांग्रेस का दावा, बिहार में बीजेपी और जदयू जल्द हो जाएंगे अलग। मुकेश सहनी और मांझी को लेकर कही ये बात। जी हां दोस्तों, बिहार में विपक्ष का सत्ता पक्ष पर हमला लगातार जारी है। बिहार कांग्रेस ने यह दावा किया है कि राज्य में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता दल का गठबंधन जल्द टूट जाएगा। एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर का कहना है कि आने वाले दिनों में बीजेपी अलग थलग हो जाएगी। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी केंद्र से विशेष राज्य के दर्जे की मांग करती है, तो दूसरी तरफ राज्य की डिप्टी सीएम रेणु देवी का कहना है कि बिहार को स्पेशल स्टेट के दर्जे की जरूरत नहीं है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार में लगातार सियासत हो रही है। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य निचले पायदान पर है, लेकिन जेडीयू का यह दावा है कि बिहार बेहतर कर रहा है। नीति आयोग तो लेखा जोखा के आधार पर रैंकिंग करता है, आखिर जदयू किस हिसाब से नीति आयोग की रिपोर्ट का नकार रहा है। उन्होंने दावा किया कि सरकार में शामिल दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आने वाले दिनों में बीजेपी और जेडीयू अलग हो जाएंगे। फिर मांझी और मुकेश सहनी क्या करेंगे। जातीय जनगणना पर विपक्ष का दबाव काम आया है। तेजस्वी यादव ने जिस सादगी से शादी की है, वे प्रशंसा के काबिल है और नौजवान इससे प्रेरणा लेंगे। नेता प्रतिपक्ष की शादी के बाद लालू परिवार पर भड़के साधु यादव पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने जात पात से ऊपर उठकर अपनी अंतर्मात्मा की आवाज सुनी है। राजेश राठौर ने कहा कि किसी भी शादी में मामा और फूफा का क्या हाल होता है, ये किसी से छिपा है। शादी में मामा और फूफा रूठ ही जाते हैं, यहाँ मामा रूठ गए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 70 साल की रट छोड़िए, ये बताइए आपने 7 साल में क्या किया। पीएम मोदी पर प्रियंका गांधी का निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए रविवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जनता की भलाई नहीं चाहती और वो गिने चुने उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, जो सरकार केंद्र में है वह निश्चित है कि जनता की भलाई नहीं चाहती। वो आपके लिए काम नहीं कर रही। किसके लिए काम कर रही है? पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है कि यह सरकार कुछ गिने चुने उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। प्रियंका गांधी वारा ने कहा, 2 तरह की सरकार होती है। एक सरकार का लक्ष्य सेवा, समर्पण व जनता से सच्चाई की बात होता है। एक ऐसी सरकार होती है जिसका लक्ष्य झूठ, लालच व लूट है। मौजूदा केंद्र सरकार का लक्ष्य झूठ, लालच व लूट है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार बार बार सवाल करती है कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं कहती हूँ, 70 साल की रट छोड़िए, हमें यह बताइए आपने 7 साल में क्या किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल में देश में जो कुछ बनाया था, यह भाजपा सरकार उसे बेचना चाहती है। इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। काशी कॉरिडोर पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, सपा ने रखी थी नींव, जरूरत पड़ी तो दे देंगे सबूत। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी आज शुभ मुहूर्त पर बाबा विश्वनाथ धाम के नए शानदार परिसर का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच चुके हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वाराणसी पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहुंचेंगे, जहां वे काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने वाले हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के एक दावे ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को हवा दे दी है। दरअसल अखिलेश का दावा है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की नींव सपा ने रखी थी। रविवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा करते हुए कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की थी। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत हो तो हम दस्तावेज भी दे सकते हैं, क्योंकि इस बार हम सबूत के साथ बात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह सब इसलिए हो रहा है कि प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुनी करने से बच जाए। अखिलेश ने कहा कि यह सब व्याकुल होकर किया जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 1000 गाड़ियों का काफिला और समर्थकों के साथ सपा दफ्तर पहुंचे तिवारी बंधु, सीएम योगी के खिलाफ खोला मोर्चा। जी हां दोस्तों, 1000 गाड़ियों का काफिला और समर्थकों के साथ सपा दफ्तर पहुंचे तिवारी बंधु। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनावी रण से पहले सभी दल सेनापति तैयार करने में जुटी है। इसी कड़ी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव गोरखपुर के कद्दावर नेता हरिशंकर तिवारी के परिवार के लोगों को पार्टी में शामिल कराने जा रहे हैं। गोरखपुर सीएम योगी का गढ़ माना जाता है।
वहीं गोरखपुर और संतकबीर नगर से तिवारी समर्थकों ने करीब 1000 गाड़ियों का काफिला लेकर लखनऊ आया है। माना जा रहा है कि तिवारी बंधुओं का यह शक्ति प्रदर्शन है। जानकारी के अनुसार लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आज हरिशंकर तिवारी के बेटे भीष्म शंकर तिवारी, विनय शंकर तिवारी और भांजे गणेश शंकर पांडेय को पूर्व सीएम अखिलेश यादव सदस्यता दिलाएंगे। वहीं समर्थक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सपा दफ्तर पहुंच रहे हैं। हरिशंकर तिवारी को पूर्वांचल के बाहुबली नेता माना जाता है। तिवारी यूपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। तिवारी परिवार का गोरखपुर और संतकबीर नगर जिले की सीटों पर काफी दबदबा है। इन दोनों जिले में विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके घर में ही घेरने की तैयारी कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 8 राज्यों तक पहुंचा ओमिक्रॉन। केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और कर्नाटक में मिले नए मामले। देश में कुल 38 केस। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। बावजूद इसके ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। ओमिक्रॉन केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दिल्ली और 6 अन्य राज्यों तक पहुंच गया है। रविवार को आंध्र प्रदेश, केरल और चंडीगढ़ में इस नए वेरिएंट के पहले मामले सामने आए, जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी एक और केस पाए गए। इनको मिलाकर देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 38 मामले सामने आ चुके हैं। महंगाई पर महारैली में पीएम मोदी पर बरसा पूरा गांधी परिवार। जी हां दोस्तों, देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में महंगाई हटाओ महारैली की। महारैली के लिए सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी भी जयपुर में थी। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने भी रैली को संबोधित किया। एक के बाद एक लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमले जारी रहे। हिंदू कौन जो सबसे गले लगता है, हिंदू कौन जो किसी से नहीं डरता है। आप रामायण, गीता, उपनिषद चाहे कोई धर्मग्रंथ पढ़िए, कहाँ लिखा है किसी गरीब को मारना है, किसी गरीब को कुचलना है। मुझे दिखाइए कहाँ ऐसा लिखा है। गीता में लिखा है सत्य के लिए युद्ध करो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा अपने भाइयों को सच्चाई के लिए मारो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि सत्ता के लिए मारो। राहुल गांधी ने कहा कि रैली महंगाई के बारे में है, बेरोजगारी के बारे में है, आम जनता को जो दर्द हो रहा है उसके बारे में है। देश की आज जो हालत है वो सबको दिख रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पूरा का पूरा ध्यान 4-5 पूंजीपतियों पर है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशन एक संगठन के हाथ में है। मंत्री के ऑफिस में आरएसएस के ओएसडी। देश को जनता नहीं चला रही है, देश को 3-4 पूंजीपति चला रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री पूंजीपतियों का काम कर रहे हैं। नोटबंदी हुई, जीएसटी लागू किया गया, काले कानून बनाए गए और कोरोना के समय देश की जंकी की हालत देखी। अगर इन चीजों पर बोलने से पहले मैं आज आपसे एक दूसरे बात करना चाहता हूं। देश के सामने कौन सा युद्ध है? युद्ध कौन सी विचारधाराओं के बीच में है? प्रियंका गांधी राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित कांग्रेस महंगाई हटाओ महारैली में रविवार को पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, मैं ऐसे लोगों से मिलकर आई हूं जिनके परिवारजनों को इस सरकार के मंत्री के बेटे ने कुचला है। उनका कहना था कि हमारे बेटों के हत्यारों के साथ पीएम मंच साझा करते हैं। ये सरकार जनता की भलाई नहीं चाहती। ये आपके लिए काम नहीं कर रही। किसके लिए कर रही है? ये सरकार कुछ गिने चुने लोगों के लिए काम कर रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार में अंग्रेजों की तरह बांटो और राजनीति करो की तर्ज पर हो रहा काम। अखिलेश। जी हां दोस्तों, बसपा से निष्कासित विधायक विनय शंकर तिवारी, भाजपा विधायक दिग्विजय नारायण चौबे उर्फ जय चौबे समेत कई नेताओं को सपा की सदस्यता दिलाने के मौके पर अखिलेश ने पत्रकारों से कहा कि योगी सरकार जाति के आधार पर भेदभावपूर्ण तरीके से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में अंग्रेजों की तरह बांटो और राजनीति करो की तर्ज पर काम हो रहा है। जो सरकार अपने संकल्प पत्र के काम को पूरा नहीं कर पा रही है उस पर कौन विश्वास करेगा? अखिलेश कहा कि योगी आदित्यनाथ को जनता ने यूपी का मुख्यमंत्री इसलिए बनाया था कि प्रदेश खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर आगे जाए, मगर बाबा मुख्यमंत्री ने जाति धर्म देखकर काम किया। सरकार को अपने संकल्प पत्र में किए गए वादों की भी याद नहीं रही। टैबलेट, लैपटॉप, वाईफाई समेत तमाम चीजों को युवाओं को मुफ्त दिलाने का वादा झूठा साबित हुआ। सरकार की परीक्षा की घड़ी पास आ चुकी है और जनता इस बार भाजपा सरकार को फेल करने को तैयार बैठी है। सपा प्रमुख ने कहा कि भर्तियों में स्टे, बेरोजगारी, भटकते शिक्षी मंत्री और वह किसान जिनके लिए सरकार ने कीले बिछाए, ट्रैक्टरों से रौंदा, उन सब गलतियों का हिसाब सरकार को देना होगा। पराली के मुकदमे तो वापस हुए मगर पराली जलाने पर कोई फैसला नहीं हुआ। नदियां अब भी गंदी है, सड़कों पर गड्ढे हैं। सरकार ने नोटबंदी पर, कोरोना काल में बेडों के लिए, डीएपी खाद के लिए किसान और आम लोगों को लाइन में लगवा दिया। पेट्रोल, डीजल, खाद तेल समेत तमाम जरूरी चीजों पर महंगाई से आम आदमी त्रस्त है। सरकार को आने वाले चुनाव में इसका हिसाब देना होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ओमाइक्रॉन का नया लक्षण जो सिर्फ रात में दिखाई देगा, डॉक्टर ने किया आगाह। जी हां दोस्तों, एक वायरल इन्फेक्शन का सबसे खतरनाक पहलू उसकी गंभीरता है। कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट ने भारत समेत दुनिया भर के देशों में कहर बरपाया था। डेल्टा वेरिएंट की संक्रामकता बहुत ज्यादा थी। इसमें मरीजों को हल्के और गंभीर लक्षण दोनों महसूस हो रहे थे। उनमें तेज बुखार, लगातार खांसी, सांस में तकलीफ, छाती में दर्द,
खून में ऑक्सीजन की कमी जैसे लक्षण देखे जा रहे थे। अब कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के सामने एक नई मुसीबत बनकर खड़ा हो गया है। इसकी गंभीरता, ट्रांसमिशन रेट और लक्षणों को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का दावा है कि नया ओमिक्रॉन वेरिएंट पहले संक्रमित हो चुके लोगों को भी आसानी से अपनी चपेट में ले सकता है। इसके अलावा वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके लोग भी ओमिक्रॉन के खिलाफ सुरक्षित नहीं हैं। आने वाले कुछ दिन या सप्ताह में साफ हो जाएगा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट आखिर कितना खतरनाक है। अब तक दुनिया भर के डॉक्टर्स और वैज्ञानिक ओमिक्रॉन में कई तरह के लक्षण दिखने का दावा भी कर चुके हैं। रात में पसीना और शरीर में दर्द। दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य विभाग के जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर उनबेन पिल्ले कहते हैं कि ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों को रात में पसीना आने की शिकायत हो सकती है। कई बार मरीज को इतना ज्यादा पसीना आता है कि उसके कपड़े या बिस्तर तक गीला हो सकता है। संक्रमित को ठंडी जगह में रहने पर भी पसीना आ सकता है। इसके अलावा मरीज को शरीर में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। सूखी खांसी और शरीर में दर्द। डॉक्टर उनबेन पिल्ले कहते हैं कि उन्होंने ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज में सूखी खांसी के लक्षण भी देखे हैं। ये लक्षण कोरोना के अब तक सभी पुराने स्ट्रेन में देखा जा चुका है। इसके अलावा बुखार और मांसपेशियों में दर्द भी ओमिक्रॉन के लक्षण हो सकते हैं। गले का छिलना। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की एक डॉक्टर एंजेलिके कोएट्जी ने ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों में गले में खराश की बजाय गला छिलने जैसी दिक्कत देखने का दावा किया था, जो कि असामान्य है। ये दोनों लक्षण लगभग एक जैसे हो सकते हैं। हालांकि गले में छिलने की समस्या ज्यादा दर्दनाक हो सकती है। हल्का बुखार। कोरोना के किसी भी वेरिएंट के साथ हल्का या तेज बुखार होने की शिकायत लगातार सामने आई है। डॉक्टर कोएट्जी कहती हैं कि ओमिक्रॉन के संक्रमण में मरीज को हल्का बुखार हो सकता है और इसमें बॉडी का टेम्परेचर अपने आप नॉर्मल हो जाता है। थकावट। पिछले तमाम वेरिएंट्स की तरह ओमिक्रॉन में भी मरीज को बहुत ज्यादा थकान महसूस हो सकती है। इसमें संक्रमित इंसान का एनर्जी लेवल काफी कम हो जाता है। शरीर में दिख रहे इस लक्षण को इग्नोर करने की बजाय तुरंत कोविड-19 की जांच कराएं।